पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि परमाणु स्पेक्ट्रा यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। अच्छा जी, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ वहां पे नजर आती है। ठीक है जी, यानी कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, यहाँ पे रेखाओं की अलग अलग श्रेणियां यहाँ पे नजर आएगी। अच्छा जी, अब जो रेखाओं की अलग अलग श्रेणियां जो बनी है ना, उनको क्या किया है, जितने भी आविष्कारक, जितने भी वैज्ञानिक ने ये यहाँ पे व्यंजक प्राप्त किया है, उसके आधार पे उन्होंने अपने अपने नाम वहां पे दे दिए। सबसे पहले शुरुआत की थी किसने, बामर ने। यदि बामर की बात करते हैं तो बामर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में अन्य स्पेक्ट्रा से कुछ अलग विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रा होता है, उसमें कुछ अलग बात है, यानी कि कोई स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है वो उसके अंदर आती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यंजक यहाँ पे सत्यापित किया जो कि इस प्रकार है। उस व्यंजक में हम देखते हैं कि 109677 और इसका जो यूनिट रहेगा वो कितना रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और इसको इन्होंने क्या बोला, वेव नंबर, यानी कि 1/λ इसको बोला। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कि सर n की वैल्यू क्या रहेगी, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन n की जो वैल्यू रहेगी वो कभी भी 2 या 2 से कम नहीं होगी। ये हमेशा क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी। और क्या होगी यहाँ पे, ये इंटीजर होगी। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि सर n की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी करके ऐसा कुछ भी इंटीजर हो सकता है जो क्या हो, 2 से बड़ा हो। ठीक है जी, तो n की वैल्यू क्या होगा हमारी यहाँ पे 3, 4, 5 और सो ऑन। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर यदि मैं यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग तरंग दैर्ध्य देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। यदि मैं यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करता रहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, अब सर जो अलग अलग वेवलेंथ मुझे मिल रही है तो इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। तो इनकी जो ये पूरी की पूरी बातें हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी कहानी है, वो किस लिए यूज की जाती है, रसायन विज्ञान में इनको परमाणु को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम है वो किस काम में आएगा, परमाणु को पहचानने के काम में आएगा। अच्छा जी, मैंने बात की थी कि सर वैज्ञानिक जो रहेंगे ना, यानी जितने भी आविष्कारक हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अपने नाम पे एक एक सीरीज दे दी। अब यदि सबसे पहली बात करें तो जो लाइमन सीरीज है, इसको सही कर लीजिएगा, LY लाइमन की यदि हम बात करते हैं तो लाइमन सीरीज ने यहाँ पे क्या किया है, लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया है कि एक यहाँ पे व्यंजक दिया, उसको अपना नाम दे दिया, लाइमन सीरीज उसको बोला जाता है। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, जहाँ पे बामर ने क्या किया हुआ था, 2 किया हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है जी, उसी प्रकार से उसी क्रम में आगे कौन आए, पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफन। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको एक बात सिमिलर नजर आ रही है कि सर हर जगह पे पूरी बातें सेम है, बस जो ये वाली चीज है ना, ये थोड़ी सी अलग है। यानी कि जो यहाँ पे नंबर है ये क्या है, यहाँ पे अलग है। यानी कि इनके लिए एक यूनिक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक विशिष्ट एक्सप्रेशन, यानी कि एक विशिष्ट व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। और ये काम किसने किया, ये काम किया वैज्ञानिक रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने यहाँ पे देखा कि ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, पूरी की पूरी सीरीज के जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये वाला नंबर है उसको तो क्या कर दिया, अपना नाम दे दिया, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है जी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, RS से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो ये नंबर है ना, उसको क्या बोल दिया, N1। और यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, N2 बोल दिया। और एक कंडीशन दे दी कि जो N1 रहेगा वो तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो N2 रहेगा ना वो क्या होगा, N1 से 1 ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब आप एक बात देखिए, यदि मैं यहाँ पे N1 की वैल्यू 1 रखता हूँ, कितनी रखी मैंने, N1 की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, तो मैं यहाँ पे N2 की वैल्यू 1 नहीं रख सकता। अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 1 से ज़्यादा ही रखूंगा। ठीक है, या तो मैं N1 + 1 रख सकता हूँ, N1 + 2 रख सकता हूँ, या फिर इसी क्रम में इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अब N2 की जो वैल्यू रखूंगा वो कितनी रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा। पक्की बात है। अच्छा जी, अब आपके दिल में सवाल आ रहा है कि सर यदि मैं यहाँ पे N1 बराबर 2 रखना चाहूँ, यानी कि मैं यहाँ पे N1 बराबर 2 रखना चाहूँ, तो अब यहाँ पे N2 कितना होगा, तो N2 यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे N2 जो रहेगा वो 2 कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये सब बात किसकी थी, यहाँ पे जितनी भी सीरीज थी, उन जितने भी सीरीज के एक्सप्रेशन थे, उन्होंने क्या किया, रिडबर्ग ने उन सबको एक व्यंजक के अंदर समाहित कर दिया। ठीक है जी, यदि हम इस सीरीज को देखना चाहें तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से नजर आती है। सबसे जो यहाँ पे n बराबर 1 से जो स्टार्ट है, ठीक, सॉरी n बराबर यदि मैं 1 से लेकर के 8 तक की बात करता हूँ, ठीक है जी,
तो वो किसकी बात आएगी यहाँ पे, लाइमन की। फिर उसके बाद में बामर, फिर उसके बाद में पास्चन, फिर ब्रेकेंट, फिर फंड, फिर आगे हम्परी। इस तरह से ये चलता रहता है पूरा का पूरा। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ तक ही दिया हुआ है, तो आप इसको इतना ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि आगे भी इसकी सीरीज़ है, ठीक है जी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।